जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एकादशी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन को हरिवासर कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों का कथन है कि व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए नहीं, किंतु भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। बृहस्पति नारायण पुराण में वर्णन किया गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा स्त्रियों तक को मुक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि यह व्रत अनेक पुण्यों का प्रदाता है, परंतु इस भक्तिमय सेवा का मूल प्रयोजन भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम विकसित करना है। भले ही जीवन के चारों लक्ष्य धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष स्वतः ही उसके साधक का अनुकरण करे, फिर भी पवित्र शुद्ध भक्त इन लक्ष्यों का परित्याग करके भगवान के प्रति प्रेम के विकास को जीवन का पांचवा लक्ष्य रखते हैं। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वैसे ही एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और हमें भगवान श्री हरि विष्णु की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व काल में मिथिलापति ने जब महामुनि श्रुतदेव से पूछा था कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख माह में कौन कौन सी तिथियां शुभ होती है, तब श्रुतदेव जी उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब वैशाख माह की तिथियां शुभ मानी जाती है। एकादशी के दिन किया गया पुण्य करोड़ों गुना हो जाता है। स्नान, दान, तप, होम, देव पूजन, पुण्य कर्म तथा कथा श्रवण तत्काल मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। रोग से तथा दरिद्रता से पीड़ित व्यक्ति भी इस पवित्र कथा को सुनकर कृतार्थ हो जाता है। वैशाख माह का सेवन हृदय से करने योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। चाहे दरिद्र हो, धनवान हो, अपंग हो, अंधा हो, नपुंसक हो, विधवा हो, साधारण स्त्री हो, पुरुष हो या फिर बालक हो अथवा युवक तथा बूढ़ा हो और रोगी हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुखदायी है। वैशाख के शुभ महीने में जब सूर्य मेष राशि में होता है, तब पापनाशिनी एकादशी कोटि गया तीर्थ के समान फल प्रदान करने वाली होती है। जो भी मनुष्य इस पुण्यशाली एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व प्रातः स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के पश्चात कथा सत्संग करता है, वह मोक्ष का भागी बन जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए जो दान करता है, उसका यह पुण्य कर्म भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से अक्षय फल प्रदान करता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन कर जागरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप तथा वैष्णवों के साथ सत्संग करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह कभी यमदूतों को नहीं देखता। इस प्रकार एकादशी के दिन व्रत उपवास कर द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, तो वह अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथ ही हम आज जानेंगे कि वरुथिनी एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और उसके पारण की विधि क्या है। अब पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल बुधवार को संध्या समय में 4:43 पर, जिसका समापन हो रहा है 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल गुरुवार के दिन वरुथिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और इस बार सभी वैष्णवजन एकादशी व्रत का पालन इसी दिन करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन के मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो 24 अप्रैल गुरुवार एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:25 से 5:13 के बीच का रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर तथा सूर्यास्त का समय है शाम 6:47 का। और भगवान की पूजा आराधना करने के लिए प्रातः काल पूजा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से 5:47 तक का और संध्या पूजा का मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 तक का रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 के बीच का और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक का रहेगा।
अब देखिए, एकादशी व्रत का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए, अर्थात 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के पश्चात कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और हाँ, द्वादशी के दिन भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन करते हुए दूसरे दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए। अतः इस बार वैशाख मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:33 पर। और क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि दोपहर के समय में समाप्त हो रही है, अतः उसके पश्चात हरिवासर समय का आरंभ हो जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में कभी नहीं करना चाहिए। जो एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत पारण करने के लिए सर्वप्रथम हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। अतः जो भी एकादशी व्रत करता है उसे मध्याह्न के दरमियान व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। अतः एकादशी के दिन अर्थात 24 अप्रैल गुरुवार के दिन हरिवासर समाप्त हो रहा है रात 8 बजे। और इस बार द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 11:44 पर। इसीलिए 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन वरुथिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। और पारण का समय प्रातः 6:11 से 8:26 तक का रहेगा। और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह के 11:44 बजे तक का है। अब हम जिस प्रकार एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भी हमें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य कर भगवान श्री कृष्ण की और तुलसी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। और फिर स्वादिष्ट एवं सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। और उसके पश्चात भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसे सर्वप्रथम किसी सुयोग्य व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। और फिर अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करने के पश्चात ही भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसे ग्रहण कर हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो इसलिए आइए जान लेते हैं कि 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन के भी मुहूर्त कौन कौन से हैं। 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:24 से 5:12 तक का। सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त हो रहा है शाम 6:47 पर। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान की सेवा पूजा करने के लिए प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 4:40 से 5:56 का रहेगा। और इस बार तो एकादशी के दिन इंद्र योग भी बन रहा है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दरमियान किसी भी शुभ एवं धार्मिक कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस समय अगर हम श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा पूजा और भगवान श्री हरि के नामों के संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करते हैं तो इससे हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इंद्र योग का समय दोपहर 12 बजे से 31 मिनट तक का रहेगा। और राहु काल का आरंभ हो रहा है 10:30 पर और समाप्ति होगी 12 बजे। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णित नीति नियमों के अनुसार एकादशी व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन कर जागरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप तथा वैष्णवों के साथ सत्संग करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार एकादशी के दिन व्रत उपवास कर द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है तो वह अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह तीनों भौतिक गुणों से परे है। एक भौतिक शरीर मन तथा बुद्धि की सहायता से उनके निकट वास करना संभव नहीं है। प्रत्येक बद्ध जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से ढका है, अतः वह भगवान का संग कैसे कर सकता है। तो जब व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु जो शास्त्र में पारंगत हो, परम सत्य से अनुरक्त हो तथा श्री हरि को अतिशय प्रिय हो, ऐसे महापुरुष की शरणागत होता है तो उसका भौतिक अहंकार नष्ट हो जाता है, उसकी शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति जागृत हो जाती है और फलस्वरूप अपनी सेवा भावना द्वारा वह परम भगवान की सेवा के योग्य हो जाता है। वह भगवान के साथ वास करने योग्य बन जाता है। और ऐसी परिस्थिति तभी संभव हो सकती है जब हम एकादशी का पालन श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक करें,
क्योंकि यही एक तिथि है जो इस कलयुग में भी हमें मोक्ष प्राप्त करवा सकती है। क्योंकि एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और भगवान के नामों का कीर्तन हमें अक्षय फल प्रदान करता है और इसके फलस्वरूप हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यह है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी तथा मुहूर्त। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जो एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे शास्त्र में वर्णित ऐसी ही जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।